हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या है। सो वी हैव रनिंग। सो इस वक्त उनका बहुत दिल कर रहा है कि वो आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, दूर कहीं भाग जाएं आपको लेकर। बिकॉज़ इस कार्ड में आप देखिए कि हमें दो लोग नज़र आ रहे हैं। सो दे रियली विश के वो आपके साथ कहीं दूर जा सकते, कहीं भाग सकते, कोई ऐसी स्पेस होती सेफ जहाँ पर आप दोनों चले जाते। सो मे बी आप लोगों के कनेक्शन में एक फैक्टर है कि यू जस्ट कांट बी टुगेदर, क्योंकि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सोसाइटी में भी एक्सेप्ट नहीं करेगी या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, समथिंग लाइक दैट। इसलिए उनके दिल में ये ख्याल आ रहा है कि आप दोनों अगर कहीं भाग जाएं, काश आप दोनों कहीं भाग सकते। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो वी हैव लव स्पेल। सो मे बी आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि दे रियली फील कि वो आपके लव के स्पेल में है। मे बी कोई स्पेल वर्क कर रहा है आप में से। आपके पर्सन फील करते हैं आपकी एनर्जी को जब आप कुछ ऐसा करते हैं। सो वी हैव अशेम्ड, गिल्ट, एम्बैरेस्ड इन द रॉन्ग। सो ये इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट है। वी हैव शॉकिंग न्यूज़। सो हो सकता है कि ये इंसान अचानक से आपसे रब्ता करेंगे और ये आपके लिए शॉकिंग होगा। मे बी आपने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। टर्निंग योर बैक, सो दिस इज़ यू। आप उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे हैं और इसलिए भी आपके पर्सन, ओ माय गॉड, ये देखिए। सो दिस इज़ कन्फर्मेशन, रनिंग, फ्यूनरल। सो हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन में ज़ाहिर है कि ब्रेकअप हो चुका है, आप उनकी तरफ अब नहीं देख रहे। हो सकता है कि उनके घर में किसी की डेथ हुई है, गॉड फॉरबिड, बिकॉज देखिए ना, फ्यूनरल। दे आर वेरी सैड। लेट्स सी व्हाट एल्स। ये तो हमारे पास कंफर्मेशन आ गई है कि दे रियली वांना रन विद यू, मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू फ्री। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि यू आर मूविंग ऑन विद योर लाइफ। इट्स टू लेट, ओके, टू लेट। सो दे रियली फील इट्स टू लेट। कुछ नहीं हो सकता है अब। मे बी आपने उनसे ये बोला था कि वो आपका साथ दें, लेट्स रन, लेट्स डू समथिंग, और वो रेडी नहीं थे। नाउ दे फील कि अब आप कभी उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एफ्ड अप ओवर यू, GPS। ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं विद दिस GPS एनर्जी। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान लिटरली आपका पीछा कर सकते हैं। मे बी ये इंसान आपकी सिटी, आपकी टाउन में आ रहे हैं। दे आर कमिंग। आपके घर के बाहर से मे बी अक्सर गुजरते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज दे आर मिसिंग यू, दे रियली वांट टू फील योर एनर्जी। तो वो ये सोचते हैं कि चलो आपके घर के बाहर से ही गुजर जाते हैं, कुछ तो
इंटीमेसी महसूस होगी. सो दे आर वेरी अपसेट, वेरी अपसेट. सो वी हैव कोप. सो कोपिंग मैकेनिज़्म के तौर पर हो सकता है कि ये इंसान सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, बट हर इंसान के लिए कोपिंग मैकेनिज़्म डिफरेंट होता है, राइट? कोई सब्सटेंसेस यूज़ करता है, कोई फूड को यूज़ करता है, कोई बिल्कुल कुछ नहीं खाता है. हर इंसान का डिफरेंट तरीक़ाकार है. कोई आइसोलेट करता है, कोई बहुत पार्टी करता है, समथिंग लाइक दैट. बट नथिंग इज़ हेल्पिंग. दे आर विशिंग, आपके लिए विश कर रहे हैं. दे रियली विश कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं. लीगल मैटर्स. सो किसी का कोई लीगल इशू हो सकता है, बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट बैलेंस, जस्टिस एनर्जी, कार्मिक एनर्जी. मे बी दे फील कि ये उनका कार्मा का हिस्सा है, यही उनकी सज़ा है. वी हैव फेक बिजी एंड देन वी हैव ट्विन फ्लेम्स. ओह आई लव यू. सो ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. ये इंसान आपसे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, लाइक दे स्टिल लव यू. बट ये इंसान को बहुत गिल्ट है, कुछ जो वो कर नहीं सके आपके लिए, या कुछ उन्होंने किया ऐसा जिसको लेकर अभी इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है. सो मे बी ये इंसान आपको वक्त नहीं देते थे विद दिस फेक बिजी. जब भी आप उनसे वक्त मांगते थे वो नहीं देते थे. सो चीज़ें कभी बैलेंस थी ही नहीं इस कनेक्शन में, और अब उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है बिकॉज नाउ यू हैव टर्न्ड योर बैक. आप चले गए हैं उनकी ज़िंदगी से. दे फील कि अब आप कभी वापस नहीं आएंगे एंड इट्स टू लेट. उनको ऐसा फील होता है कि मे बी इट्स टू लेट. मे बी आपको कोई और प्रपोजल मिल गया है, उनको लग रहा है कोई और इंसान आ गया है आपकी ज़िंदगी में, उनको ये फील हो रहा है. सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स. Their current feelings, thoughts, next action. Their current feelings, thoughts, next action. Current feelings, thoughts, next action. Their current feelings, thoughts, next action. So we have King of Swords. आई रियली फील कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी है. आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, आपने एक वाइज डिसीजन लिया है, आपने ख़ुद को बहुत मजबूत किया है, और आपने ये सोचा कि जो राइट चीज़ है इस सिचुएशन में आप वो करेंगे. और आपको लगता है कि आपने एक राइट डिसीजन लिया है, आपने कोल्ड बिहेव किया है, आपने एक बाउंड्री सेट की है, बट इट वाज नेसेसरी. ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये इंसान ने आपको लिम्बो में रखा हुआ था, और ऐसा हो नहीं सकता था कि चीज़ें दरमियान में रहें हमेशा हमेशा के लिए. सो आर या पार होना ज़रूरी था, और ये इंसान कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, इसलिए फिर आपने डिसीजन अपने हाथ में लिया, राइट? वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. ये इंसान आपको बहुत डिज़ायर कर रहे हैं इस वक्त. एट ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट टू कम्युनिकेट, पैशन, डिज़ायर, दे आर गोइंग क्रेजी लिटरली. आपका बिहेवियर ये है इस वक्त, and they are going crazy. ये इंसान आ रहे हैं, they wanna run towards you. They are literally going crazy. So I really feel ये इंसान communicate कर सकते हैं आपसे इस रीडिंग के दरमियान में भी. I don't feel these cards. Let's do it again. So we have Five of Wands, Page of Swords. So ये इंसान बहुत परेशान है आपके इस बिहेवियर को लेकर, बिकॉज़ उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी आपको देखा नहीं है इस तरह से, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वाइज, इतना सीरियस. Four of Wands. They really want this family, this marriage, commitment, celebration with you. ये इंसान आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं. आई रियली फील कि ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहते हैं. दे रियली रियली वॉन्ट टू टॉक.
सो ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ द ब्लू ये इंसान आपको मैसेज करेंगे आई मिस यू, या ये भी कह सकते हैं आई लव यू. यू सी दिस 2 of Cups. So definitely they want union, they want you, they want this Queen of Cups back. Wow, they want this Queen of Pentacles. Oh my God. Queen of Pentacles and King of Pentacles. They really see you as their perfect match. They really feel कि आपसे बेस्ट कोई हो नहीं सकता है. We have Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Scorpio, Pisces, Cancer. ये स्टार साइंस हैं. कैप्रिकॉर्न भी इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. ज़्यादा आपने एनर्जी पे फोकस करना है. सो उन्होंने आपको हमेशा एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखा है. हमेशा आपका प्यार, आपका साथ, आपकी सपोर्ट, आपकी सेंसिटिव साइड. और इसलिए भी ये इंसान बहुत ज़्यादा हैरान है आपके इस बिहेवियर पर. एंड इट वॉज नेसेसरी. अगेन आपने जो किया बहुत सोच समझ कर वाइज डिसीजन लिया, और ये इंसान बहुत परेशान है. एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान भी यही चाहते थे कि कोई वाइज डिसीजन लिया जाए. और जब आपने ये वाइज डिसीजन लिया है तो अब उनको अच्छा भी नहीं लग रहा है, उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, बट उनको पता है कि राइट चीज़ यही थी जो आपने की है. यानी कि आप दोनों का अलग होना ही राइट डिसीजन था शायद, जो भी सिचुएशन थी आप लोगों की. बट उनको पसंद भी नहीं आ रहा है. बहुत कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में. बहुत अपसेट हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा अपसेट, बिकॉज दे वॉन्ट यू बैक नाउ. उनके इमोशंस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त हावी हैं. और जिस वक्त आपके इमोशंस हावी होते हैं आपके ऊपर, आपका IQ लो हो जाता है. ज़ाहिर है कि इमोशंस फैक्ट्स नहीं होते हैं, और इमोशंस में आप लॉजिक नहीं समझ पाते हैं. सो आपने एक लॉजिकल डिसीजन लिया है, आप स्टैंड कर रहे हैं अपने डिसीजन पर, बट ये इंसान का लॉजिक बिल्कुल बंद हो चुका है. आप यूँ कह लीजिए कि उनका लॉजिकल माइंड इस वक्त बिल्कुल शट डाउन है, और इमोशंस से ऑपरेट कर रहे हैं ये इंसान. टू मच डिज़ायर, टू मच पैशन, दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी. दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी एब्सोल्युटली. और ये इंसान को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर दूँ. बस मुझे बात करनी है. आई जस्ट वॉन्ट माई पर्सन, आई जस्ट वॉन्ट हर नेक्स्ट टू मी, वॉन्ट हिम नेक्स्ट टू मी. बस मुझे वो इंसान चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. बस वो हो तो फिर मुझे बेटर फील होगा. इस तरह की पोजीशन है आपके पर्सन की इस वक्त. और इसीलिए शायद वो कोप करने के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो इमोशंस हैं वो इतना ज़्यादा उनको इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन इमोशंस को नम कैसे करें. और मे बी वो बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी से बहुत ज़्यादा आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि उनका कैथारसिस हो जाए, ताकि वो कोई गलत एक्ट ना कर बैठे इन इमोशंस में. या फिर वो लिटरली कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो नींद की गोलियां ले लेते हैं ताकि वो नम रहें, समथिंग लाइक दैट. बट दे आर जस्ट गोइंग इनसेन. बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा उनको ये साइलेंस, उनको ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है. दे रियली वॉन्ट यू. ऑल दे आर थिंकिंग इज़ यू. दे आर थिंकिंग अबाउट यू कॉन्स्टेंटली. आपसे मिलना चाहते हैं. दे रियली वांट टू होल्ड योर हैंड. दे रियली वांट टू एक्सचेंज एनर्जी. दो कि आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, बट आई कैन स्टिल सी हेयर कि आप एनर्जेटिकली भी समटाइम्स उनसे डिटैच होने की कोशिश करते हैं कि मुझे सोचना नहीं है उसके बारे में, मुझे उसको एनर्जी भी नहीं देनी है अपनी. सो दे रियली वांट टू टच यू एंड दे रियली वांट टू एक्सचेंज एनर्जी. आपकी हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है उनको इस वक्त. दे रियली वांट दिस. दे रियली वांट टू होल्ड योर हैंड्स. आपकी एनर्जी, आपको अपने करीब महसूस करना चाहते हैं ये इंसान. और ये थॉट उनको ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि दे जस्ट कांट बी विद यू. मतलब इतना क्लोज वो आपके कभी नहीं हो सकते हैं. ये थॉट उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है. दे रियली वांट टू बी वेरी क्लोज टू यू. और ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अभी इस रीडिंग के दौरान, या कुछ ही दिनों में कर लेंगे अगर अभी ना किया. बट आई रियली फील के दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी. अगर उनकी यही सिचुएशन रही तो बहुत जल्द
आप लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और कम्युनिकेशन भी. आई डेफिनेटली सी हेयर मीटिंग, क्योंकि 2 of Cups मुलाकात का भी इंडिकेशन होता है, 4 of Wands भी. सेलिब्रेशन, हैप्पी टाइम्स अहेड. आई डेफिनेटली सी हेयर के ये इंसान सोच रहे हैं आपसे मिलने का, बट समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह, क्योंकि अगर अभी आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही तो वो अचानक से अगर आपके सामने आ जाएंगे या आपकी टाउन में या आपकी सिटी में आ जाएंगे तो आप पता नहीं उनसे मिलेंगे या नहीं. दे डोंट हैव एनी आइडिया. तो वो थोड़ा सा रैशनली सोचने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट हो भी सकता है. देखें कि ये इंसान इस वक्त बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल हैं, जैसे एक टाइम बॉम्ब होता है ना, उस तरह से हुए हुए हैं कि रैशनली सोचने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपकी सिटी में आकर या आपकी टाउन में आके आपसे बोलें कि आई एम हेयर, आई वांट मीट यू, समथिंग लाइक दैट. ऐसा ज़रूर हो सकता है. बट कुछ लोगों के लिए आई फील कि मे बी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पहले वो आपसे बात करें, आपसे पूछें कि मैं आ जाऊं या आई वांट मीट यू प्लीज़, और फिर प्लान करके करें शायद. बट कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये बहुत ही अचानक भी हो सकता है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 of Wands. ये अचानक फास्ट ये हो सकता है. सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं. दे जस्ट वांट टू टेक एक्शन. ऑल दे आर थिंकिंग अबाउट इज़ टेकिंग एक्शन. बिकॉज आपसे दूर होना, आपकी खामोशी इज़ किलिंग देम, योर साइलेंस इज़ किलिंग देम लिटरली. आई रियली फील कि आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, यू आर द वन जिसने अपनी एनर्जी वापस ली है. यू आर द वन जिसने डिसाइड किया कि आप वॉक अवे करेंगे. आपके पर्सन ने आपको जाने का नहीं बोला, और ये आपने डिसाइड किया कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे. सो आपने खामोशी इख्तियार की, और अब ये इंसान जो हैं ये दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी. सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. वैसे तो दे आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग एक्शन, बट फिर भी लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. व्हाट्स नेक्स्ट. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. व्हाट्स नेक्स्ट. ओके, एक्स्ट्रा कार्ड भी आ गया एक. सो वी हैव अल्टीमेट फुलफिलमेंट, ड्रीम बिग, इट विल ऑल वर्क आउट. नंबर 44 है. नंबर 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. स्टेबिलिटी का नंबर है, और देखिए हमारे पास 4 of Wands भी है. 8 को अगर हम आधा करें तो भी 4 बनता है. सो नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है. 4 तारीख किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. 4th month किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. देख लीजिए. सो वी हैव बी जेंटल, टेक स्टेप्स बैक इफ नीडेड. नंबर 29 है. सो दिस इज़ यू. आई फील you are trying to be gentle with yourself. We have solved any problem. Your mind is your most significant advantage. Oh my god, देखिए this is number 4. नंबर 4 बहुत important हो सकता है आपके लिए. So ये इंसान जब आने वाले होंगे, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 4 नज़र आए. या थर्सडे किसी के लिए important हो सकता है, क्योंकि वीक का 4th डे है. We have feed your curiosity, try something new. Number 16. So they are gonna do something जो उन्होंने कभी नहीं किया है. और ये है अचानक स्पॉन्टेनियस एक्शन. आपसे मुलाकात के लिए अचानक से आ जाएंगे, या अचानक से आपको कॉल करेंगे, या अचानक से आपको आउट ऑफ द ब्लू मैसेज करेंगे आई मिस यू, या ये कह देंगे आई लव यू. ये भी हो सकता है कि अचानक से आपको एक बहुत लंबा पैराग्राफ लिख दें, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे वैसे, ऐसे किया मैंने, ऐसे किया, ये मेरा ये मकसद नहीं था, यू नो. आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसा एक्शन लेंगे जो बिल्कुल ही आपकी सोच में भी नहीं होगा, बट दे रियली वांट टू सॉल्व द इशू जो भी है आप लोगों के दरमियान. और ये इंसान बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में. दे आर वेरी वेरी क्यूरियस कि आखिर चल क्या रहा है, आप इतने खामोश क्यों हैं. दे रियली वांट टू नो क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में. ओ माई सीरियसली, ओ माई गॉड, ये देखिए, unexpected guests, someone will be visiting you soon. I was saying this is magic. ये इंसान अचानक आपसे मुलाकात कर सकते हैं. अनएक्सपेक्टेड मुलाकात, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स. डेफिनेटली ये इंसान आपके गेस्ट होने वाले हैं बहुत जल्द. दिस इज़ अमेजिंग मैसेज, कन्फर्मेशन. नंबर 27 है. And then we have know your worth, keep your standards high. Number 37. So this is for you कि जब ये इंसान आएंगे आप ओपन रहिएगा, पोलाइट रहिएगा, बट नो योर वर्थ. लेस के लिए आपने सेटल नहीं होना है.
सो आपको पता है ऑलरेडी, आपने ही बाउंड्री सेट की थी, आप ही ने डिस्टेंस मेंटेन किया था. सो यू ऑलरेडी नो कि आपको भी आगे क्या करना है. सो बस उसको याद रखिएगा जो भी आपने लर्न किया है. सो दिस पर्सन इज़ कमिंग डेफिनेटली. लेट्स सी व्हाट एल्स. वाओ, ये जो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स का मैसेज है ये बहुत अमेजिंग है. सो मुझे मुलाकात नज़र आ रही है कुछ बहुत अनयूजुअल, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने पर्सन से, वो होने वाला है. सो वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली. सो जब ये इंसान आएंगे तो आपने उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करना है जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, वट. और इसका ये मतलब भी है कि यूनिवर्स को क्लियरली बताएं आपको क्या चाहिए ताकि वो मैनिफेस्ट हो. एंड देन रिमेन पॉजिटिव. रोमांस. सो अपनी लव लाइफ के बारे में पॉजिटिव रहिए. लव इज़ कमिंग. एंड देन abundance of love is coming, abundance of romance is coming definitely. 2 of cups भी है हमारे पास. definitely love is coming, your person is coming, because ये इंसान तो सिर्फ आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं. they are just thinking about you, you and you. so बहुत सारे इमोशंस हैं और ये इंसान को कोई सोल्यूशन चाहिए है. एंड दे रियली वांट टू नो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. सो दे आर कमिंग. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, नेम, इनिशियल्स, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. देख लीजिएगा कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं. के ई पी ई ए पी A M R S Z V 444 again R. So no way आपका आंसर आया है. K F T 22 G M 1111 K J 999 G N C J D Y C D Q. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.